जय तो भारतम जय तो संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सुमन स्टडी चैनल। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं आप बहुत ही स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर भी रहे होंगे। परिश्रम कर लें स्टूडेंट्स, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यानी अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो आपको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। आइए इसी के तहत आज हम लोग कक्षा 10वीं का 13वां चैप्टर 13वां अध्याय हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और उस पाठ का नाम है विश्व शांति। क्या नाम है? विश्व शांति। स्टूडेंट्स, हम चाहे जितनी भी तरक्की कर लें, यदि हमारे पास शांति न हो तो शायद सारी तरक्कियां बेकार हो जाएंगी। और जो पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यह हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। वर्तमान समय जो चल रहा है उसको आप देख भी रहे हैं। रूस और यूक्रेन की लड़ाई को आप भूल नहीं सकते। इतना ही नहीं, इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में भी आपने सुन ही लिया होगा। जहां तक हम बात करें बांग्लादेश की, तो वह तो अपना ही देश है ना। अपना देश कहने का मतलब है उन लोगों का अपना देश है, किसी दूसरे देश से लड़ाई नहीं है, बल्कि अपने ही देश में अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों द्वारा टारगेट किया जा रहा है और उनका कत्लेआम किया जा रहा है। कहां तक यह सही है? तो यह पाठ में सिखाएगा कि यदि विश्व शांति की ओर हमारा कदम बढ़े तो वह हमारे लिए बहुत ही हितकारक होगा। यह सही है कि बहुत सारे देश अनेक प्रकार के परमाणु अस्त्रों का आविष्कार कर चुके हैं, परमाणु अस्त्रों का सृजन कर चुके हैं, लेकिन आत्मरक्षा के लिए किसी हथियार को बनाना, किसी अस्त्र शस्त्र को बनाना और कभी कोई हथियार बने किसी दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए, दोनों में बड़ा अंतर होता है। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि जहां तक संभव हो सके हम शांति में अपना योगदान दे पाएं। तो आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे कि किस प्रकार यदि हम शांति व्यवस्था बना करके रहते हैं तो हमारे देश के साथ साथ पूरे विश्व के लिए कितना हितकारी होगा, कितना लाभकारी होगा, इस पाठ के द्वारा हमें समझने और पढ़ने को मिलेगा। आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है विश्व शांति, जो कि त्रयोदशा पाठ है, यानी 13वां अध्याय है। दिया गया स्टूडेंट्स, पाठे अस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणं तत्समाधानोपायस्य निरूपितो। मैं बता दूं इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं स्टूडेंट्स जिसका संधि विच्छेद आपको आना चाहिए, वरना उन शब्दों का अर्थ आप नहीं निकाल पाओगे। कौन कौन से शब्द हैं देखिएगा। पाठे अस्मिन् यानी अस्मिन् पाठे, यानी पाठे धन अस्मिन्, इस पाठ में। आगे देखिएगा, तत्समाधानोपायश्च, तत्समाधान धन उपाय धन च, तत्समाधान धन उपाय धन च। तो ये दोनों शब्द हैं जिसका संधि विच्छेद जरूरी था आपके लिए। आगे देखते हैं। करें पाठे अस्मिन्, इस पाठ में, संसारे संसार में, वर्तमानस्य वर्तमान के, अशांति वातावरणस्य अशांति वातावरण का चित्रण तत्समाधान उसका समाधान, उपायश्च यानी और उपाय, उपाय धन च और उपाय, निरूपितो बतलाया गया है। कुछ आया समझ में? नहीं आया? अर्थ समझते हैं बढ़िया से। करें कि इस पाठ में संसार में वर्तमान समय के अशांति वातावरण का चित्रण और उसके समाधान का उपाय, उसको हल करने का उपाय निरूपितो बतलाया गया है। ठीक है। करें देशेषु आंतरिकी बाह्य च अशांति वर्तते। करें कि देशों में बहुत सारे देशों की बात की जा रही है। आंतरिक यानी अपने अंदर, अपने ही देश में, बाह्य च और बाहरी अशांति वर्तते, अशांति है। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया था। आपने लड़ाई सुना होगा यूक्रेन और रूस का, दो देश आपस में लड़ रहे हैं। आपने युद्ध सुना होगा इजराइल और फिलिस्तीन का, दो देश आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन जहां तक बांग्लादेश की हम बात करें तो वहां की शेख हसीना के बारे में आपने सुना होगा। वहां की ही जनता के द्वारा भगाया गया था और तब यही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र इस्लाम से आने वाली प्रधानमंत्री को इन्होंने शरण दी और वह महिला को, बहुत सारे इस्लामिक कंट्री थे लेकिन उस महिला ने कहीं भी जाना उचित नहीं समझा, बल्कि इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में, जिसको हम भारत कहते हैं, भारतवर्ष कहते हैं, हमें गर्व है इस भूमि पर, यहां पर आकर के उनको शरण मिली और यहां पर आकर के अपने आप को बड़ा ही मतलब सुकून महसूस कर रही थी। देखेंगे तो वो तो घर का आपसी कला था ना जी, इसीलिए दिया गया है आंतरिकी बाह्य च, अंदर भी और बाहर भी। देशों में आंतरिक यानी अंदर, देश के अंदर, और बाह्य यानी देश से बाहर अशांति वर्तते, अशांति है। कहे तामुपेक्षा न कश्चित स्वजीवन नेतुं समर्थ। कहे ताम उपेक्षा, उसकी उपेक्षा करके, न कश्चित कोई भी नहीं, अभी छोड़ेंगे बात के लिए, कोई भी स्वजीवन नेतुं समर्थ, अपने जीवन को जीने में समर्थ नहीं है। यानी उसकी उपेक्षा करके कोई भी अपने जीवन को जीने में समर्थ नहीं है, यानी अपना जीवन नहीं जी सकता है। कह रहे सेयम अशांति सार्वभौमिकी वर्तते इति दुःखस्य विषय। कह रहे सेयम अशांति सार्वभौमिकी वर्तते, यह अशांति सार्वभौमिकी है, अर्थात पूरे विश्व में व्याप्त है, पूरी दुनिया में व्याप्त है।
या ऐसा नहीं कि हमें उससे जूझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि रूस ही जूझ रहा है, ऐसा नहीं यूक्रेन ही जूझ रहा है। अच्छा अंदाजा लगाइए आप लोग, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था और इधर हम लोग यहाँ पेट्रोल महंगा हो रहा था। वो तो बाद की स्थिति आई कि रूस से कोई तेल खरीदने को तैयार नहीं था, तो हमने खरीद लिया, तो कुछ हद तक उसकी महंगाई बढ़ी, वरना कितनी महंगाई बढ़ जाती। और अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तेल की महंगाई बढ़ जाए तो लगभग हर कुछ महंगा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आयात करने वाला काम तो ट्रांसपोर्ट से ही होगा ना, साधनों से ही होगा ना। तो जब उसके लिए तेल की आवश्यकता है तो तेल महंगा मतलब सब कुछ महंगा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। करें कि यह अशांति सार्वभौमिकी है इति दुःखस्य विषय, यह दुख का विषय है, सुख का विषय नहीं, ये दुख का विषय है। आइए आगे देखते हैं। करें सर्वे जना तया अशांतिया चिंतिता सन्ति, सभी लोग उस अशांति से चिंतित हैं। स्वाभाविक सी बात है, चिंता होना तो स्वाभाविक है। आगे करें संसारे तन निवारणाय प्रयासा क्रियन्ते, तत् निवारणाय तन्निवारणाय, संसारे तन्निवारणाय प्रयासा क्रियन्ते, संसार में उसके निवारण के लिए यानी उसे दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उस अशांति को दूर करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और बहुत हद तक हम लोग उसमें सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। आगे देखिएगा। कारण वर्तमाने संसारे प्रायशः सर्वेषु देशेषु उपद्रव अशांतिर्वा दृश्यते, अशांति धनवा दृश्यते। कारण वर्तमान समय में संसार में प्रायः लगभग सभी देशों में उपद्रव या वह है ना, वह मीन्स या अशांति दिखी जा रही है। क्या? वर्तमान समय में संसार में लगभग सभी देशों में, प्रायः सभी देशों में उपद्रव और अशांति देखी जा रही है। करे क्वचिदेव शांतं वातावरण वर्तते, कहीं ही मतलब बिरले कहीं, संजोग से कहीं शांत वातावरण है। मतलब पूरे विश्व में क्या है? अशांति का माहौल है। शायद ही कहीं कहीं ऐसा सुनने को मिला है जहां पर शांति का माहौल है, नहीं तो पूरा विश्व क्या है? अशांति में हो गया है। फिर कहा है स्टूडेंट्स, क्वचित देशस्य आंतरिकी समस्याम आश्रित्य कलहो वर्तते तेन शत्रु राज्यानि मोदमानानि कलहं वर्धयन्ति। कहे ना कि कश्चित देशस्य, कुछ देश की आंतरिकी समस्या को लेकर कलह है। कुछ देशों में क्या है? अपने ही देश में लोग लड़ रहा है। दो राज्यों को ले लोगे, दोनों आपस में लड़ रहा है, सब हम ऐसा के दोनों शुरू है। क्या मतलब बनता है? उसी चीज को दिया गया स्टूडेंट्स कि कुछ देश की आंतरिक समस्या को लेकर कलह है यानी झगड़ा है, विवाद है। तेना उससे शत्रु राज्य यानी शत्रु राज्य जो हैं वे क्या कर रहे हैं? मोद मानानी हर्षपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक कलहं वर्धन्ति, कलह को बढ़ाते हैं, झगड़े को बढ़ाते हैं। मतलब दो राज्य आपस में लड़ रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? शत्रु हो गए। अब देश तो एक ही है लेकिन दो राज्य आपस में लड़ रहे हैं, मतलब अपने देश में ही कलह का माहौल बन गया है। और जब कलह होगा तो क्या शांति होगी? क्या अशांति होना तो स्वाभाविक बात है। उसी में कह रहा है कि जो शत्रु राज्य में क्या करते हैं? हर्षपूर्वक कलह को बढ़ाने का काम करते हैं, झगड़े को बढ़ाने का काम करते हैं। फिर आगे दिया गया है, कुचित अनेकेषु राज्येषु परस्परं शीतयुद्धं प्रचलति। कुछ अनेक राज्यों में यानी कुछ ऐसे राज्य हैं, उनकी संख्या एक नहीं अनेक राज्य हैं, कुछ अनेक राज्यों में आपस में शीत युद्ध चलते रहता है। क्या चलता है? शीत युद्ध। आगे दिया है स्टूडेंट्स, वस्तुतः वास्तव में संसार अशांति सागर से कूल मध्यासीनो दृश्यते। कारण वास्तव में संसार पूरे विश्व की बात की जा रही है, अशांति सागर से, अशांति रूपी सागर के कुल मध्यासीनो यानी दोनों किनारे, कुल मीन्स किनारा होता है, दोनों किनारों के बीच देखा जा रहा है। यह संसार कैसा दिख रहा है? सागर के समान। सागर में कितने किनारे? दो किनारे होते हैं। नदियों के कितने किनारे? दो किनारे होते हैं। ठीक उसी प्रकार यह भी दो किनारों के बीच में बटा हुआ है। कभी कभी देश से बाहर शोरगुल होता है, कलह सुनाई देता है, झगड़ा सुनाई देता है, और कभी कभी अपने ही देश में लोग लड़ते हुए मिल जाते हैं, जिससे पूरे विश्व में क्या है? अशांति का वातावरण बन गया है। अशांति में पूरा वातावरण हो गया है। करे अशांति और अशांति मानवता विनाशाय कल्पते, और अशांति मानवता के विनाश के लिए, मनुष्यता के विनाश के लिए होती है। कैसे होते हैं? मनुष्यता के विनाश के लिए होती है। एक ने कुछ कहा, दूसरे ने उसका उत्तर दिया, तीसरे को अब फिर चुप रहा है कि अब हम कौन सा जवाब दें। इसी में लोग लगे हुए हैं। अपने विकास के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अपने उत्थान के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अपनी उन्नति के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वरन सोच क्या रहे हैं? उनका हम कैसे नुकसान पहुंचाएं। तो इससे क्या होगा? कलह प्रतिदिन बढ़ेगा, अशांति का वातावरण बढ़ते जाएगा। अद्य आज विश्व विध्वंसकान्यस्त्राणि बहुन्याविष्कृतानि सन्ति। आज इसको तोड़ेंगे हम लोग तो बहुनी आविष्कृतानि हो जाएगा, बहुनी धन आविष्कृतानि। और इसको तोड़ेंगे स्टूडेंट्स तो विश्व विध्वंसकानि अस्त्राणि। यहाँ पर सभी के सभी कौन से शब्द हैं? नपुंसकलिंग वाले शब्द देख रहे होंगे आप लोग। बहुनी ये आपको बहुवचन का शब्द है, नपुंसकलिंग का है। आविष्कृतानि ये भी नपुंसकलिंग का शब्द। अस्त्राणि ये भी नपुंसकलिंग का शब्द। और विश्व विध्वंसकानि ये भी। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जो
विशेषण शब्द होता है, मैंने शायद पहले भी बताया हो आपको कि वह विशेष्य के अनुरूप काम करता है। यदि विशेष्य आपका नपुंसक लिंग में है तो जितने भी विशेषण शब्द आएंगे ना, सबके सब ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, नपुंसक लिंग में ही होंगे। ध्यान है स्टूडेंट्स, यदि विशेष्य वाले शब्द बहुवचन में हैं तो विशेषण के जितने भी शब्द साथ में लगे होंगे सबके सब बहुवचन में ही होंगे, और वही तो हमको दिख ही रहा है। अस्त्राणी, अस्त्राणी शब्द किसमें? नपुंसक लिंग के बहुवचन में है। अब देख लो सबके सब, बहुनी, आविष्कृतानि, विश्वविध्वंसकानि, सबके सब जितने भी विशेषण मिलेंगे आपको सबके सब किसमें होंगे? नपुंसक लिंग में होंगे, बहुवचन होंगे। कह रहा है कि आज बहुत से अस्त्र विश्वविध्वंसक आविष्कृत हैं। आगे स्टूडेंट्स, तैरेव मानवता नाशस्य भयम, तैरेव मानवता नाशस्य भयम, तैः धन एव, तैः धन, तेन तभ्यम तैः पढ़ा होगा आपने, तेन तभ्यम तैः, जाकर के देखिएगा मेरे शब्द रूप में पता चलेगा आपको। तैः एव मानवता नाशस्य, उन सब से मनुष्यता के नष्ट होने का भय है, मनुष्यता के, मानवता के विनाश का भय है। किससे? ये जो अस्त्र है ना, बहुत सारे अस्त्र खोजे गए हैं, आविष्कृत किए गए हैं, आविष्कार किए गए हैं, इन सभी अस्त्रों से क्या है? मानवता के नष्ट होने का भय है। जब लड़ाई होती है तो ये नहीं देखा जाता कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है, ध्यान किस पे रहता है? चलो पड़ोसी देश ने ऐसा किया है ना, उसके ऊपर हम परमाणु हमला कर देंगे, उसके ऊपर हम बम गिरा देंगे, उसका नुकसान होगा। तो उसमें दोषी लोग तो मरते हैं, वो अच्छा होता है, लेकिन निर्दोषों की भी जान जाती है, उसमें मनुष्यता नष्ट हो जाती है, मानवता शर्मसार हो जाती है, मानवता खत्म हो जाती है, और उसी का तो भय रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लग रहा है? यदि अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और यदि अच्छा लग रहा है तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि खत्म हो गया, आगे भी बाकी है, देखिए तो सही। देखिए स्टूडेंट्स, आगे करे अशांते है कारण तस्याह निवारणोपायश्च सावधानतया चिंतनीयो। कुछ कह रहा है, कुछ सजेशन दे रहा है, कुछ सलाह दे रहा है। क्या कह रहा है कि अशांति का कारण और उसके निवारण का उपाय, यानी उसे दूर करने का उपाय। तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? निवारण धन उपाय धन च, निवारण धन उपाय धन च। कह रहा है ना कि अशांति का कारण और उसके निवारण का उपाय, उसे दूर करने का उपाय कहो या उसके निवारण का उपाय कहो। ठीक है, सावधानतया चिंतनीयो, सावधानी से चिंतन करना चाहिए, सतर्कता पूर्वक चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। अच्छा, कारण जब तक पता नहीं होगा तब तक क्या उसके समाधान का उपाय नहीं कर सकता है? मान लो आप परीक्षा में फेल हो जाओगे, ये कारण हो गया, तो इसके लिए अब क्या करना होगा? सोचोगे ना जी कि कैसे करें कि हम पास हों। तो पास होने के लिए उपाय करोगे, क्या करोगे? मन से पढ़ोगे, थोड़ा ज्यादा समय पढ़ोगे, जितना पर फेल होने का डर है उससे समय बढ़ा दोगे, अच्छे ढंग से पढ़ोगे, नियमों के मुताबिक पढ़ोगे, कुछ ना कुछ सुधार होगा। लेकिन कब? जब कारण का पता। वही चीज दिया गया स्टूडेंट्स कि अशांति का कारण और उसके निवारण का उपाय सावधानी से चिंतन करना चाहिए, सावधानी पूर्वक सोचना चाहिए। फिर कह रहे कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायो अपि ज्ञायते इति नीति। यह नीति है, यह नियम है। नियम क्या है? तो कह रहे ना कि कारणे ज्ञाते, कारण ज्ञात होने पर निवारण का उपाय भी ज्ञात हो जाता है। कारण ज्ञात होने पर निवारण का उपाय भी ज्ञात हो जाता है। जैसे मैंने अभी कहा ना कि आपके मन में डर हो रहा है, किस बात का? फेल होने का। एक कारण हमको मिला, कारण क्या है? फेल हो जाना। तो उस कारण को अब दूर करने के लिए, उस समस्या को दूर करने का क्या उपाय लगाओगे? तो अपने मन में चिंतन करोगे, सोचोगे, तब आएगा कि ना जितना हम पढ़े ना उससे काम चलने वाला नहीं है, हमें अपने समय को बढ़ाना होगा। करें वस्तुतः द्वेषः असहिष्णुता च अशांति कारण द्वयम। अरे ना कारण द्वयम, दो कारण है। किसका? अशांति। अशांति के दो कारण मुख्य रूप से बताए गए हैं। कौन कौन से हैं देखिएगा। कह रहे वास्तव में द्वेष और असहिष्णुता क्या है? अशांति है कारण द्वयम, अशांति के दो कारण हैं। यानी अशांति के दो कारणों के बारे में बताया जा रहा है। एक तो द्वेष है और एक क्या है? असहिष्णुता। यदि आप सहनशील नहीं हो तो झगड़ा होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं ना, ज्यादा उम्मीद रहती है, इसलिए सहनशील होना जरूरी है। दिया गया स्टूडेंट्स, एको देशः अपरस्य उत्कर्षं दृष्ट्वा द्वेष्टि। अब द्वेष का क्या कारण होता है? जलन का क्या कारण होता है? आप 10वीं कक्षा में हो और आपका मित्र भी 10वीं कक्षा में है और आपका मित्र जो है वह आपके पड़ोसी का बेटा है। अब मन में क्या ख्याल आ रहा है? भाई हमारा तो कम नंबर आएगा, उसका यदि ज्यादा आ गया ना तो उसके पिताजी हमको रहने नहीं देंगे, या फिर हमारे पिताजी का भी ज्यादा प्रेशर हमारे ऊपर पड़ने वाला है, इसलिए अब मन ही मन क्या ख्याल आएगा? काश उसका कम आ जाता। देखो दिया गया, हम अपने मन से नहीं कर रहे। देखिए कह रहे कि एको देश, एक देश अपरस्य उत्कर्षं दृष्ट्वा द्वेष्टि, दूसरे देश की उन्नति को देखकर द्वेष करता है। ये बताया ना कि पड़ोसी का या आपके मित्र का ज्यादा अंक आने वाला है,
तो हम अपना कैसे बढ़ाएं इस पर ध्यान नहीं है, क्योंकि हम पहले से मान बैठे हैं हमारा तो कुछ होने वाला नहीं, हम तो फेल होना हमारा तय है ना। पहले से आपने अपने मन को समझा लिया कि हम तो फेल होंगे ही होंगे। तो अब सामने वाले को कैसे हम अनभला करें, कैसे उसका कम नंबर आए, नहीं तो बाद में तो भाई डांट खानी पड़ेगी, डांट सुननी पड़ेगी घर वालों से। वहीं से दिया गया है कि एक देश क्या करता है, दूसरे देश की उन्नति को देखकर द्वेष करता है। तस्य देशस्य उत्कर्षनाशाय निरंतरं प्रयतते। कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, स्टूडेंट्स कह रहा है कि तस्य देशस्य, उस देश की उन्नति को नष्ट करने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहता है। होना क्या चाहिए कि भाई सामने वाला तरक्की कर रहा है ना, तो हम भी तरक्की करें, हम भी उस दौड़ में आ जाएं। लेकिन होता क्या है, उल्टा हो जाता है और यही हमारे विनाश का कारण हो जाता है। हम उसकी बराबरी में जाने के लिए तेज होना ऐसा कुछ नहीं करते कि हम तेज हो जाए। हम क्या करते हैं, उसका पैर कैसे खींच दें, वो भी गिर जाए, हमारी बराबरी में आ जाए। अरे वाह, क्या तरीका है। कहे द्वेषः एव असहिष्णुतां जनयति। द्वेष ही, यानी यह भावना ही जो ऊपर हम लोगों ने देखा, द्वेष ही असहिष्णुता को उत्पन्न करती है। यानी असहिष्णुता को खत्म करना है तो सबसे पहले अपने पास से द्वेष को हटाना होगा। इमो दोषो परस्परं वैरम उत्पाद्यतः। ये दोनों दोष आपस में वैर को उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, वैर को उत्पन्न करते हैं, यानी शत्रुता को बढ़ा देते हैं। अब सामने वाला दोस्त आपका जो है वो बढ़िया कर रहा है और आपने उसके अपने उत्थान के बारे में नहीं सोचा, उसके विनाश के बारे में आपने सोचना शुरू कर दिया और किसी तरह से इस बात की भनक उसको लग गई। अब क्या होगा, वो मित्रता करेगा आपसे, वो पहले मित्र भी होगा ना, तब चाहेगा कि आप दूरे रहें, आप उसके पास न जाएं। तो क्या शत्रुता को बढ़ाते हैं, वैर की भावना को बढ़ा देते हैं। वैरम उत्पादित, वैर को उत्पन्न करते हैं। स्वार्थश्च वैरं प्रवर्धयति, और क्या करे, स्वार्थ धनश्च, और कहे कि और स्वार्थ वैर को बढ़ा देता है, दुश्मनी को बढ़ा, यानी स्वार्थ की भावना जब आपके अंदर आ जाएगी ना, स्वार्थ की भावना, तो भी क्या करता है, दुश्मनी को ही बढ़ाता है। दिया है स्वार्थ प्रेरितो जनः अहं भावेन परस्य धर्मं जातिं संपत्तिं क्षेत्रं भाषां वा न सहते। स्वार्थ में प्रेरित व्यक्ति, स्वार्थ से प्रेरित व्यक्ति लोग अहंकार की भावना से, अहंकार की भावना से, तृतीय एक वचन का शब्द है, अहंकार की भावना से दूसरे के धर्म, दूसरे की जाति, संपत्ति, क्षेत्र या भाषा को सहन नहीं कर पाते हैं ना। दूसरे की भाषा से जलेंगे, दूसरे देश की उन्नति से जलेंगे, दूसरे देश या दूसरे राज्य के क्षेत्रवाद से डरेंगे। इतना तक आपका जमीन नहीं, यहीं तक जमीन था, जानबूझ के हड़पने का प्रयास करेंगे, सब कुछ उल्टा काम करेंगे। और वहीं क्या होगा, वो वैर को ही बढ़ाएगा ना जी, वो मित्रता को थोड़ा बढ़ाएगा। उसी चीज को दिया गया है कि वे सहन नहीं कर पाते और तब द्वेष की भावना आती है, और जब द्वेष उत्पन्न हो जाएगा तो असहिष्णुता का आना तय है। पूछा जा सकता है कि असहिष्णुता को उत्पन्न करने के लिए ये कारक प्रभावित हैं। उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें कहीं द्वेष दिया रहेगा। क्या रहेगा आंसर आपका, द्वेष होना चाहिए। ठीक है, बाकी ऑप्शन आपके सही नहीं है। करेक्ट, आत्मना एव सर्वम उत्कृष्टम इति मन्यते। वे लोग क्या चाहते हैं, आत्मना एव, अपना ही सर्वम उत्कृष्टम इति, माने सब प्रकार से, हर प्रकार से उन्नति हो, माने केवल हमारी उन्नति हो। अच्छा, तो क्या ये परमार्थ की भावना है? अरे भाई, हम लोग तो कहते हैं कि भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोग हों, हम ये भावना लेकर के चलते हैं। लेकिन स्वार्थी लोग क्या करेंगे, वे केवल अपने बारे में सोचेंगे। आत्मा एवं अपना ही सर्वम उत्कृष्टम इति मन्यते, अपना ही हर प्रकार से क्या हो, उत्थान हो, उन्नति हो, वे लोग ऐसा मानते हैं। करा है राजनीतिज्ञाश्च अत्र विशेषेण प्रेरका, राजनीतिज्ञाः धन च, राजनीतिज्ञाः धन च अत्र विशेषेण, और राजनीतिज्ञ यानी जो राजनीति को जानने वाले लोग हैं, जो नेता लोग हैं, सीधे सीधे शब्दों में जाने जो नेता लोग हैं, ये भी क्या करते हैं, देखिएगा बड़ा बढ़िया चीज दिया गया है। अत्र, यहाँ विशेषण प्रेरका, विशेष रूप से प्रेरक का काम करते हैं। यानी वे लोग भी कुछ ऐसा ही करेंगे जिससे आप में फूट पड़ी रहे और उनके वोट की राजनीति चलती रहे। खुद को राजनीति में चमकाने के लिए आपके पास परमार्थ की भावना से नहीं जाते, वो तो बस दिखावा होता है कि हम आपके कल्याण की बातें चाहते हैं। कह सामान्यो जनः न तथा विश्वसन्नपि बलेन प्रेरितो जायते। अच्छा देखिए, अब ये विश्वास में लाने का, अरे हम तो आपके बड़े हितैषी हैं, लेकिन कुछ ऐसे सामान्य लोग होते हैं ना जो उन बातों को नहीं समझ पाते, तब वे क्या करते हैं, वहीं से दिया गया है कि सामान्य जन न तथा विश्वसन्नपि, सामान्य लोग वैसा विश्वास नहीं करने पर भी क्या करते हैं, तो कह रहे कि बलेन प्रेरित हो जाते, बल के द्वारा प्रेरित किए जाते हैं। यानी ये लोग ऐसे प्रेरित करने का काम करते हैं कि आपस में फूट पड़ा रहे, और उससे भी यदि संभव नहीं हुआ, कोई सामान्य व्यक्ति उसकी सीधी सादी भाषा को, उस राजनीति की सीधी सादी भाषा को नहीं समझ पा रहा है, तब क्या करते हैं, बलपूर्वक तुमको ये कर देना है। जो साधारण लोग हैं उनकी बात की जा रही है,
और जो उसी दिशा में बह गए पहले ही तब तो कोई बात ही नहीं है, वरना बलपूर्वक भी प्रेरित किए जाते हैं राजनीतिज्ञों के द्वारा। आगे दिया है स्टूडेंट्स, स्वार्थोपदेश बलपूर्वक निवारणीय। स्वार्थ का उपदेश बलपूर्वक निवारण करने योग्य है, यानी स्वार्थ के उपदेश का बलपूर्वक रोका जाना चाहिए। स्वार्थ के उपदेश को बलपूर्वक रोका जाना चाहिए, यानी स्वार्थ का उपदेश न हो। उपदेश किसका होना चाहिए? परमार्थ का होना चाहिए। अपने उत्थान की बातें नहीं, सबके उत्थान, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बातें होनी चाहिए। अरे जब पूरा समाज सुखी होगा, पूरा राज्य सुखी होगा, पूरा देश सुखी होगा, तो क्या आप उसमें एक दुखी व्यक्ति रह जाएंगे? क्या संभव है? नहीं रह सकते। और यदि सभी लोग दुखी होंगे और चाहते कि हम ही सारा सुख बटोरें, यह भी कल्पना मात्र ही रह जाएगा। इसलिए कभी भी समाज के बारे में सोचना चाहिए कि समाज हमारा अच्छा हो, समाज का कल्याण हो, उसमें हम भी हैं, उसी समाज में हम भी आते हैं, तो हमारा कल्याण तो अपने आप हो जाएगा। दिया स्टूडेंट्स, परोपकारं प्रति यदि प्रवृत्ति है उत्पाद्यते तदा सर्वे स्वार्थं त्यजेयुः। करे परोपकार के प्रति यदि लगाव उत्पन्न होता है तब सभी स्वार्थ को छोड़ देना चाहिए। तब क्या करना चाहिए? स्वार्थ को छोड़ देना चाहिए। किस परिस्थिति में परोपकार के प्रति आपका यदि लगाव होगा ना, तो आप क्या करेंगे? स्वार्थ से आपका मन भटक जाएगा, स्वार्थ अलग हो जाएगा। मैंने कई बार आपको समझाया है कि यदि आप एक गुणी व्यक्ति बनना चाहते हो तो आपको अपने अंदर के अवगुणों को निकालना होगा। करे अत्र महापुरुषाः विद्वांसः चिन्तकाश्च न विरलाः सन्ति। करे यहाँ महापुरुष, विद्वान और चिंतक, यानी जो बढ़िया बढ़िया सोचने वाले लोग हैं, विरले नहीं हैं, मतलब इनकी कमी नहीं है, इनकी संख्या में कमी नहीं है। हमारे भारतवर्ष महापुरुषों के लिए जाना जाता है, ऋषि महर्षियों की तपोभूमि है, देवस्थली है हमारा भारतवर्ष। हमारा भारतवर्ष ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर देवता लोग भी आने के लिए तरसते हैं, और इसको हम लोगों ने पिछले किसी चैप्टर में पढ़ा है, याद आ रहा हो तो ध्यान दीजिएगा। वह है हमारा भारतवर्ष। उसी के बारे में दिया गया है कि यहाँ महापुरुष, विद्वान और चिंतक यानी चिंतकों की कमी नहीं है, यानी चिंतक बिरले नहीं है, माने कहीं कहीं नहीं है, इनकी कमी नहीं है, भरपूर मात्रा में है हमारे देश में। तो उन्हें क्या करना चाहिए? तेषां कर्तव्यमिदं यत् जने जने समाजे समाजे राज्ये राज्ये च परमार्थं वृत्तिं जनेयुः। उन महापुरुषों, विद्वानों या चिंतकों का क्या कार्य है उसके बारे में बताया गया है। दिया गया है कि तेषां कर्तव्यमिदं यत् कर्तव्यं धन इदं, कर्तव्यं धन इदं, उनका, उन सब का यह कर्तव्य है कि जने जने, लोग लोग में, का लोग लोग में, यानी प्रत्येक व्यक्ति में, समाजे समाजे, समाज में इसका क्या मतलब? प्रत्येक समाज में, हर प्रकार के समाज में। ये नहीं कि हम पंडित हैं तो बस पंडित जी में ना, हर वर्ग में जाना है, हर समाज में जाना है। राज्य राज्य, प्रत्येक राज्य में, केवल अपने राज्य के बारे में नहीं सोचना है, प्रत्येक राज्य की बात की जा रही है। और प्रत्येक राज्य में परमार्थ की वृत्ति को उत्पन्न करना चाहिए, उत्पन्न करें। यह उनका कर्तव्य है ना, कि प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक समाज में और प्रत्येक राज्य में परमार्थ की वृत्ति को, परमार्थ की भावना को उत्पन्न करें। क्योंकि महापुरुषों को लोग मानते हैं ना, लोग महापुरुषों के पदचिन्हों का अनुसरण करते हैं। तो यदि वे लोग परमार्थ की भावना को जागृत करने का प्रयास करें, परमार्थ की भावना को हमारे अंदर भरने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से हमारा जो समाज होगा वह समृद्धशाली समाज होगा। पुनः हमारा राज्य भी समृद्धशाली हो जाएगा, धीरे धीरे हम विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ते जाएंगे। और यदि सारे देश ऐसा ही सोच लें तो भला विश्व को उत्थान के रास्ते पर जाने से कौन रोक पाएगा? आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं अगले भाग को। करे शुष्क उपदेशश्च न पर्याप्त प्रत्युत तस्य कार्यान्वयनं च जीवने निवार्यम्। ये स्टूडेंट्स ध्यान है, अवग्रह चिन्ह है, जिसको आप लोग ड का उच्चारण कर देते हैं जबकि अ का उच्चारण होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ शब्दों को स्टूडेंट्स तोड़ेंगे यानी संधि विच्छेद करेंगे। उपदेशश्च, उपदेशः धन च, उपदेशः धन च। यहां पर आएंगे कार्यान्वयनं च, कार्यान्वयनं धन च, कार्यान्वयनं धन च। यहां पर देखेंगे जीवने धन अनिवार्यम, जीवने धन अनिवार्यम। अब देखते हैं इसके अर्थ को। करें और सूखा उपदेश पर्याप्त नहीं है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना कि महापुरुषों को, विद्वान व्यक्तियों को और चिंतकों को आगे आना चाहिए, जो कि परमार्थ की वृत्ति को, परमार्थ की भावना को लोगों में जागृत करने का काम करें। कह रहे ना कि सूखा उपदेश पर्याप्त नहीं है, अर्थात वे महापुरुष जब संदेश लेकर के जाएं, कहाँ? समाज में, लोगों के बीच में ना, तो केवल उपदेश भर ना दें बल्कि खुद भी वो करके दिखाने का प्रयास करें। और स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, जब आप कुछ अच्छा करते हो ना तो लोग उसका अनुसरण अपने आप शुरू कर देते हैं। आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि ऐसा करो, और बता देते हो तो ये तो और उत्तम। उसी चीज को दिया गया है ना कि सूखा उपदेश पर्याप्त नहीं है, प्रत्युत बल्कि तस्य कार्यान्वयनं धन च, बल्कि उसका कार्यान्वयन जीवन में अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब जरूरी है।
बल्कि उसका कार्यान्वयन जीवन में अनिवार्य है, जीवन में जरूरी है। मतलब उसको आप क्रियान्वित करके लोगों के बीच में दिखाओ, वैसा काम लोगों के बीच में करके दिखाओ कि लोगों के अंदर परमार्थ की भावना अपने आप जागृत हो जाए और स्वार्थ की भावना अपने आप नष्ट हो जाए ना। केवल उपदेश देने से काम होने वाला नहीं है, काम चलने वाला नहीं है। करे उपतंच, और कहा है, क्या कहा गया है, ज्ञानं भारः क्रियां बिना, क्रिया के बिना ज्ञान कैसा है जी, बोझ स्वरूप है। कैसा है, बोझ स्वरूप है। यदि आप लोगों को केवल ज्ञान देते हो ना, तो वह अपने आप में पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ उसको क्रिया के रूप में आपको दिखाना होगा, क्योंकि क्रिया के बिना ज्ञान कैसा है, बोझ स्वरूप है, भार के रूप में है। कहे देशानां मध्ये च विवादान समेतुमेव संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृतयः संस्थाः सन्ति। करे यहाँ पर देखेंगे समयितुमेव, समयितुम धन एव। करे देशानां मध्ये च, और देशों के बीच में, और देशों के बीच में विवादों को यानी झगड़ों को शमन करने के लिए ही, झगड़ों को शांत करने के लिए ही क्या हुआ है, तो कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ इत्यादि संस्थाएं हैं। यानी जब एक देश दूसरे देश से युद्ध शुरू करे तो उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को यह शक्ति मिली है, यह पावर मिला है कि वह उसका बीच बचाव करे और उन दोनों देशों के झगड़ों का निपटारा करे। ऐसी और सभी संस्थाएं हैं, लेकिन उसमें एक संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। कहना कि ताश्च ताह धन च, ताश्च काले काले आशंकितमपि विश्व युद्धं निवारयन्ति। मैंने यहां पर बताया ताह धन च, और यहां पर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आशंकितम धन अपि, आशंकितम धन अपि। कहना ना ताश्च, और वे सब काले काले समय समय पर, आशंकितमपि विश्व युद्धं, आशंकित विश्व युद्ध को भी, यानी जिस विश्व युद्ध की आशंका है, संदेह है, वैसे विश्व युद्ध को भी क्या करते हैं, निवारयन्ति, रोक देते हैं जी। समय समय पर वे लोग क्या करते हैं, आने वाली विश्व युद्ध को, यानी जब विश्व युद्ध की आशंका हो जाती है तो उसको भी वे लोग टालने का काम करते हैं, उसको भी वे रोकने का काम कर देते हैं। कह रहे भगवान बुद्ध पुरा काले एव वैरेण वैरस्य शमनम असंभवं प्रोक्तवान। कह रहे ना कि भगवान बुद्ध ने पुराने समय में ही असंभव बताया था, असंभव कहा था, लेकिन किस चीज को, तो वैरेण वैरस्य शमनम, वैर से वैर का शांत होना, वैर से वैर को शांत करना, ये असंभव उन्होंने बताया था। यानी शत्रुता को कभी भी शत्रुता से खत्म नहीं किया जा सकता। लोग कहते हैं लोहा लोहे पुकारता है, लेकिन यदि हर जगह पर वही फॉर्मूला तय हो तो जरा बताना, क्या आग आग से ही बुझ जाएगा? नहीं, सारे उदाहरण अलग अलग प्रस्तुत किए जाने चाहिए। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। भगवान बुद्ध ने पुराने समय में ही वैर से वैर को शांत करना असंभव प्रोक्तवान, असंभव बताया था। क्या कहा था उन्होंने कि शत्रुता से शत्रुता को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। फिर देखिएगा, कह रहा है कि अवैरेण करुणया मैत्रीभावेन च वैरस्य शांति ही भवतीति सर्वे मन्यन्ते। दो शब्दों को देखिएगा स्टूडेंट्स, एक तो है भवतीति, भवती धन इति, भवती धन इति, और यहां पर देखिएगा अवैरेण। वैरेण का अर्थ तो होता है शत्रुता के द्वारा, दुश्मनी के द्वारा, लेकिन अ जोड़ दिया गया और अ नकारात्मक होता है, यानी बिना शत्रु के द्वारा, बिना शत्रुता मतलब मित्रता के द्वारा। क्या मतलब? शत्रु नहीं है, शत्रु नहीं, शत्रु का नाम लिया जाए मतलब क्या, मित्र हो सकते हैं। करें कि अवैरेण यानी बिना शत्रुता के, करुणया करुणा के द्वारा, च मैत्री भावन और मित्रता के भाव से, वैरस्य शांति भवती, वैर की शांति हो जाती है, यानी क्या, झगड़े का निपटारा हो जाता है, वैर शांत हो जाता है। इन सर्वे मन्यन्ते, ऐसा सभी मानते हैं। क्या हमने पढ़ा? हमने पढ़ा कि अवैरेण बिना वैर के द्वारा, बिना शत्रुता के द्वारा, करुणा के द्वारा और मित्रता की भावना से क्या कर सकते हैं हम? वैर को शांत कर सकते हैं। वैर शांत होता है, ऐसा सभी मानते हैं। ठीक है। करें भारतीय नीतिकारा सत्यमेव उद्घोषयन्ति। भारतीय नीतिकार सत्य ही कहते हैं। भारतीय जो नियमों को मानने वाले लोग हैं, जो नीतिगत लोग हैं, जो नीतिकार कहे जाते हैं, वे लोग सत्य ही कहते हैं, वे लोग सत्य ही बताते हैं। क्या बताते हैं कि अयं नीच परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तो वसुधैव कौटुंबकम। कह रहा है अयं नीच परो वेति, यह अयं, यह नीच मेरा है, यह किसका है? मेरा है। परो वेति, वह उसका है। यह मेरा है, वह उसका है। गणना लघु चेतसाम, इसकी गणना, इसकी गिनती लघु चेतसाम, छोटी हृदय वाले लोग किया करते हैं, क्षुद्र बुद्धि वाले लोग किया करते हैं। लेकिन फिर अगली लाइन को देखिएगा, उदार चरितानां तो, उदार चरित्र वाले व्यक्तियों के लिए तो वसुधा एवं कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी क्या है? परिवार है।
पूरी पृथ्वी ही परिवार है, पूरा पृथ्वी ही संसार है, पूरी पृथ्वी ही परिवार है। यानी जिस प्रकार परिवार के सदस्यों को मिला के लेके चलते हैं, उसी प्रकार पूरे विश्व के लोगों को आज मिला के लेके चलने की आवश्यकता है। यह मेरा है, वह उसका है। ये तो क्षुद्र बुद्धि वाले लोग क्या करते हैं, कम दिमाग वाले लोग क्या करते हैं, वरन हम लोग तो उदार चरित्र वाले हैं, और हम उदार चरित्र वाले लोग क्या कहते हैं कि पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार है। ठीक है, करे परपीडनम आत्मनाशाय जायते परोपकारस्य शांति कारणं भवति। करे ना परपीडनम यानी दूसरे को सताना, बढ़िया कहा होगा, खूब सताइएगा आप, लेकिन कहा क्या रहे, ध्यान देंगे। परपीडनम दूसरे को सताना यानी दूसरे को कष्ट देना, दुख पहुंचाना, आत्मनाशाय जाते अपने नाश के लिए होता है। यानी आप अपने आप को नष्ट करना चाहते हो, अपने आप को विनाश के रास्ते पर ले जाना चाहते हो, तो दूसरों को दुख देना शुरू कर दो। हो सकता है कि आप धनी मनी आदमी हो ना, 2-4 अपने से गरीब लोगों को दबाओगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कभी ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ जाएगा ना, जब 20 का 21 होगा, वो अपनी भाषा में आपको जवाब देगा और वह आपके लिए बड़ा कष्टकारी होगा ना। इसलिए दिया गया है कि दूसरों को कष्ट पहुंचाना, दूसरों को दुख देना अपने नाश के लिए होता है। परोपकारस्य, और परोपकार यानी दूसरों के ऊपर उपकार शांति कारण होती, शांति का कारण होता है। यानी दूसरों के ऊपर भलाई करोगे, दूसरों की भलाई करोगे, दूसरों के ऊपर उपकार करोगे, तो वह शांति का कारण होगा, यानी उससे चारों तरफ शांति फैलेगी। करे अद्यापि परस्य देशस्य संकट काले अन्य देशाः सहायता राशिं सामग्रीं च प्रेषयन्ति इति विश्व शांतिः सुयोधि दृश्यते। करे अद्यापि, अद्यधन अपि, आज भी दूसरे देश के संकट काल में, यानी दूसरे देश के ऊपर संकट आने की स्थिति में, अन्य देशा दूसरे देश सहायता राशि सामग्री च, सहायता राशि और सामग्री प्रेषयन्ति भेजते हैं। क्या भेजते हैं, सहायता राशि भेजते हैं, यानी कुछ रुपए पैसे भी देते हैं, सामग्री जरूरत पड़ने पे कुछ सामान भी अपने यहाँ से भेजते हैं। इति यह विश्व शांति है, विश्व शांति के सूर्योदय दृश्यते, विश्व शांति के लिए सूर्योदय के समान है। विश्व शांति में सूर्योदय को देखा जा सकता है, यानी विश्व शांति के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, तभी तो किसी देश के ऊपर कोई संकट आता है तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो उसके संकट की स्थिति में लोग खड़े मिलते हैं। उदाहरण क्या हो सकता है आपको मैं बता रहा हूँ, कोरोना काल जब आया था तो हमारा भारतवर्ष ऐसा देश है जो अपने लोगों को इलाज तो दे ही रहा था, विश्व के बहुत सारे देशों को उस विषम परिस्थिति में सहायता कर रहा था, बहुत सारे देशों को। और इसीलिए तो हमारा भारतवर्ष जाना जाता है कि जरूरत पड़ेगी तो शत्रुओं को मारने में पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन जब जरूरत आन पड़ती है, अन्य देशों पर विपदा की स्थिति होती है, तो हम उसी तरह हाथ बढ़ा करके उसे खुले मन से उसे गले लगाते हैं, उसे हाथ बढ़ा करके उसे संकट से उबारने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, यह वीडियो कैसा लगा और आप 10वीं की तैयारी कर रहे हो, उसमें हमारा कितना योगदान है, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को, उन दोस्तों को जो आपके सहपाठी हैं, उन दोस्तों को जो आपके मित्र हैं, उन दोस्तों को जो 10वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी पढ़ाई अंतिम पायदान पे है, उन सभी दोस्तों को भेजना ना भूलेंगे। और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से अधिक लोग लाभ उठा पाएंगे, उसमें आप अपना सहयोग जरूर देंगे। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। जय हिंद दोस्तों।